आज हम एक छोटा सा टॉपिक डील करने वाले हैं जिसका नाम है ऑन्कोलॉजी। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ऑन्कोलॉजी एक ग्रीक वर्ड होता है जिसमें दो वर्ड्स होते हैं, ऑन्कोस और लोगस। ऑन्कोस का मतलब होता है ट्यूमर और लोगस का मतलब हम सब जानते हैं स्टडी। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्यूमर। ये एक हमारे मेडिकल का ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंदर हम ट्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं। और ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर का डेफिनेशन हमने पढ़ा है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज़ कॉल्ड ट्यूमर। जब भी किसी भी सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, नॉर्मली हमारे सेल्स का क्या होता है, ग्रोथ होते रहते हैं, लेकिन एबनॉर्मल हम किसे कहते हैं, मतलब कि उनका ग्रोथ हो करके स्टॉप हो जाना एक नॉर्मल ग्रोथ होती है। उसका एक शेप डिसाइडेड है, उसका एक स्ट्रक्चर डिसाइडेड है, उसका एक फंक्शन डिसाइडेड है, तो वो होती है नॉर्मल ग्रोथ। और एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि उसका शेप भी कोई फिक्स्ड नहीं है, उसका फंक्शन भी कुछ डिसाइडेड नहीं है और उसका लोकेशन भी डिसाइडेड नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, सेल्स के नंबर बढ़ जाने, सेल्स के साइज़ बढ़ जाने, इनको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। उन्हीं सेल्स के अंदर अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है तो उसे हम ट्यूमर कहते हैं और उसी ट्यूमर की स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अब ये ट्यूमर कैंसरस भी हो सकते हैं और नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, जिसे हम लोग बिनाइन और मैलिग्नेंट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली सिर्फ क्या होता है, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ ट्यूमर। किसी भी तरीके का अगर हम ट्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ये एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है। उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिसके अंदर हम देखते हैं फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी हम बोलते हैं बीजे कैनेडी को। ये एक अमेरिकन फिजिशियन है जिन्होंने ऑन्कोलॉजी के बारे में काफ़ी रिसर्च की है और हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके बारे में जिनका नाम हम कहते हैं फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी बीजे कैनेडी। वर्ल्ड कैंसर डे हम 4 फरवरी को एवरी ईयर मनाते हैं। सो ये दो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी और वर्ल्ड कैंसर डे। एक वर्ड और हम इसके अंदर पढ़ते हैं जिसका नाम है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया मतलब, नियो वर्ड का मतलब होता है न्यू, और प्लाज्म जो है, जो कि प्लेजिया से रिलेटेड है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। तो जब भी हम किसी सेल्स की न्यू ग्रोथ को स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग न्यूप्लेजिया कहते हैं। ये दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर हैं। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये छोटा सा उसके अंदर एक टॉपिक है, नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया मतलब सेल्स का ग्रोथ हो जाना, और ग्रोथ करने के बाद क्या बन जाता है, ये ट्यूमर हो जाता है। और उसी ट्यूमर को जब हम स्टडी करते हैं तो वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि नियोप्लेजिया, नियोप्लाज्म, ट्यूमर और न्यू ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस किया हुआ है। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। जो ट्यूमर होता है या जो न्यू ग्रोथ होता है या जो नियोप्लाज्म होता है, ये एक तरीके का एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू होते हैं। जो भी सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं, और वो टिश्यूज़ के अंदर अगर एबनॉर्मल मास हो जाता है, वो हार्ड हो करके एक अपना स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसे हम लोग एबनॉर्मल मास बोलते हैं। द ग्रोथ विच एक्सीड, और वो जो मास का फॉर्मेशन हुआ है उसकी ग्रोथ क्या होती है, एक्सीड होती जाती है। एक्सीड मतलब स्पीडली ग्रोथ करती रहती है, स्टॉप नहीं होती है। नॉर्मल सेल्स अगर ग्रोथ करते हैं तो एक फ़िक्स टाइम पे और एक फ़िक्स्ड शेप होने के बाद स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन अगर ट्यूमर है या न्यू ग्रोथ हो रही है सेल्स की तो वो क्या नहीं होती है, स्टॉप नहीं होती है, ये एक्सीड होती जाती है, बढ़ती जाती है। एंड अनकोऑर्डिनेटेड विद द नॉर्मल टिश्यूज़, और जो आसपास के सेल और टिश्यूज़ हैं वो इनके साथ क्या नहीं करती, कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं। जैसे वहाँ के सेल्स के जो भी शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा, कलर होगा, इससे इनका कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, या अपना खुद अलग तरीके से ग्रोथ करती हैं। यहाँ तक कि इनके ब्लड सर्कुलेशंस भी अलग से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ अनकोऑर्डिनेटेड विद द नॉर्मल टिश्यूज़। आसपास के जो भी सेल और टिश्यूज़ होते हैं उनसे इनका कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। एंड द ग्रोथ परसिस्ट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, और ये जो ग्रोथ होती है उनकी, ये इवन परसिस्टेड रहती है, कंटिन्यू रहती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान टोबैको लेता है, ठीक है, टोबैको अगर वो खाता था या फिर अल्कोहल लेता था, तो अल्कोहल या टोबैको खाने की वजह से उसके माउथ के अंदर अगर कैंसर का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन या न्यू ग्रोथ हो रहा है या न्यूप्लाज्म हो रहा है,
तो अगर एक बार ये ग्रोथ हो गई है, एक मास का फॉर्मेशन हो गया है, टिश्यूज़ ग्रो कर रही हैं वहाँ पे, और उसके बाद भी अगर वो क्या कर देते हैं, टोबैको को या अल्कोहल को लेना बंद कर देते हैं, जैसे हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, टोबैको या अल्कोहल एक स्टिमुलस हो गया। तो अगर वो कैंसर का ग्रोथ होने के बाद या मास का ग्रोथ होने के बाद अगर वो इसको बंद करते हैं, तो भी क्या नहीं होगा, ये स्टॉप नहीं होने वाला, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो अगर एक बार ये ट्यूमर का ग्रोथ स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद अगर आप कोई चीज़ को, स्टिमुलस को स्टॉप करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो कंटिन्यू फर्दर एक्सीड करता ही रहता है। नेक्स्ट है ट्यूमर के टाइप्स। जो ट्यूमर होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बिनाइन और एक को हम कहते हैं मैलिग्नेंट। बिनाइन को हम कहते हैं इनोसेंट ट्यूमर और मैलिग्नेंट को हम कहते हैं हार्मफुल ट्यूमर। बिनाइन को हम इनोसेंट ट्यूमर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ यूजुअली हार्मलेस। ये जो होता है ये हार्मलेस ट्यूमर होता है, ये किसी भी तरीके के अदर सेल और टिश्यूज़ को या हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है, बिकॉज इट डज़ नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू स्प्रेड। क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये स्प्रेड हो सके, जिसे हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि प्राइमरी पार्ट से कोई ट्यूमर अगर हट करके किसी डिस्टल पार्ट में चला गया है, स्प्रेड हो गया है, या फिर सेल और टिश्यूज़ के आसपास के जो हेल्दी सेल और टिश्यूज़ हैं उनके अंदर भी अगर वो इन्वेड हो गया है, इन्वेड मतलब अपने अंदर से कैंसरस कार्सिनोजेंस को वो रिलीज़ करता है, तो उसे हम कहते हैं इन्वेजन या फिर मेटास्टेसिस। तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसके अंदर मेटास्टेसिस नहीं होता, ये फैलता नहीं है, ये अपने ही प्लेस पे रहता है, ये वहीं से क्या करता है, ग्रो करता है रहता है, अदर पार्ट्स में ये स्प्रेड नहीं होता है, इसीलिए हम इसे इनोसेंट ट्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम हार्मफुल ट्यूमर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है स्प्रेड होने की। अगर ये स्टमक में कैंसर हुआ है तो ये स्प्रेड होकर के लिवर में भी जा सकता है, लिवर में अगर है तो इंटेस्टाइन में भी जा सकता है, ये या फिर अदर ऑर्गन्स, हार्ट में, किडनी में, कहीं पर भी ये मेटास्टेसिस कर सकता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हार्मफुल ट्यूमर। तो ट्यूमर्स के दो टाइप होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट जो होता है इसी को हम लोग नॉर्मली कैंसरस सेल्स कहते हैं, इसी को हम कैंसर कहते हैं, इसे हम कैंसर नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर मेटास्टेसिस नहीं होता है। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं इन्हीं को हम कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं। थैंक यू।